गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज। ठीक है, क्या है टॉपिक? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि वैसा एनीमिया जो किसी डिजीज के क्रोनिक हो जाने के कारण से हो रहा है, मतलब कोई डिजीज लंबे समय से परसिस्ट कर रहा है, लंबे टाइम से हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड किया हुआ है, या कोई और अदर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि हमें बहुत लंबे टाइम से बीमार किया हुआ है, तो उस कंडीशन से ये एनीमिया डेवलप हो जाता है। तो इस टाइप के एनीमिया में क्या होता है, लाइफ स्पैन जो है आरबीसी का वो डिक्रीज्ड हो जाता है। मतलब आरबीसी नॉर्मोसाइटिक होता है, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक होता है। मतलब आरबीसी का साइज भी नॉर्मल और नॉर्मोक्रोनिक का मतलब कलर भी नॉर्मल। ठीक है, तो आरबीसी जो है उसका साइज भी नॉर्मल होगा, उसका कलर भी नॉर्मल होगा, हेमोग्लोबिन भी उसमें ठीक ठाक होगा, आरबीसी हेल्दी भी होगा। लेकिन ड्यू टू परसिस्टेंस डिजीज फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम से किसी डिजीज के होने के कारण से उसका क्या होगा, लाइफ स्पेन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब आरबीसी का लाइफ स्पेन कम होगा तो आरबीसी का जो बॉडी में फॉर्मेशन होता है वो तो अपने अकॉर्डिंग ही होगा, और लेकिन जो आरबीसी बन चुका है उसका लाइफ स्पेन कम हो जाएगा। तो लाइफ स्पेन कम हो जाने के कारण वो डेड जल्दी होगा, डिस्ट्रॉय जल्दी हो जाएगा। इस कारण से हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी, तो एनीमिया हो जाएगा। तो इस टाइप के एनीमिया को क्या बोलते हैं, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉमन कॉजेज की बात करें हम लोग। अगर हम लोग कॉमन कॉजेज की बात करें तो कॉमन कॉजेज क्या हो सकता है इस टाइप का एनीमिया का? जैसे मान लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। उसके बाद मान लीजिए क्रोनिक रीनल फेल्योर है। तो इन सारे कंडीशंस में ये चीजें हमें देखने को मिलती है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ठीक है, अब बात करें हम अगर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया की, तो साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आइए हम देखते हैं कि एनीमिया में आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। हम लोग अभी जो बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की, वो बात करेंगे ओवरऑल एनीमिया की, किसी स्पेसिफिक एनीमिया को लेके नहीं चलेंगे। ओवरऑल जितने भी टाइप्स होते हैं एनीमिया के, सारे टाइप्स ऑफ एनीमिया में ये साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो दूसरी बात है कि हाँ, हमने समझ लिया आरबीसी, इस टाइप के आरबीसी में क्या होता है, सेल जो होते हैं वो नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक होते हैं। तो अगर हम अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया की बात करें तो सबसे पहला चीज हमें क्या देखने को मिलेगा, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में हमें क्या देखने को मिलेगा, स्किन का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, पेल हो जाएगा, मतलब येलोइश कलर ऑफ स्किन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, कंजक्टिवा, स्किन कलर पेल, कंजक्टिवा, और क्या होगा हमारा, कंजक्टिवा हो गया, ईयर हो गया, लिप्स हो गया, पाम हो गया, आईज हो गया, लिप्स, ईयर, पाम, नेल,
ये सब का कलर जो होगा कैसा होगा, पेल कलर हो जाएगा, यानी कि येलोनेस आ जाएगा इन सारी चीजों के कलर में। तो ये हो गया हमारा स्किन। और स्किन क्या होगा, स्किन टोन। स्किन टोन की बात करें तो कैसा हो जाएगा, लूज। स्किन टोन लूज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थिन हो जाएगा, स्किन थिन हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। ये सारा हो गया स्किन में। अब देखिए अगर हम बात करें नेल्स की अगर हम बात करें तो नेल्स कैसा हो जाएगा, नेल्स बिल्कुल ही ब्रिटल, मतलब नेल का शेप जो है वो आगे की तरफ झुका हुआ हो जाएगा और उसके बाद इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा, इजीली ब्रेकेबल, आसानी से तुरंत नाखून टूट जाएगा। ये साइन एंड सिम्टम्स है किस चीज के, तो एनीमिया के, ठीक है। अब अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया का मतलब इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ठीक है। टैकीकार्डिया होगा क्यों, क्योंकि ब्लड कम है तो हार्ट का क्या फंक्शन होगा, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को टाइम टू टाइम ब्लड प्रोवाइड कराना ऑन द टाइम। तो उसके लिए क्या करेगा, ब्लड कम है अगर तो उसको फास्ट पंप करेगा ताकि सारे ऑर्गन्स में ब्लड फुलफिल करे। तो उसके वजह से क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, हार्ट डायलेटेड हो सकता है, कार्डियक मर्मर सुनाई दे सकता है, ठीक है। ये सब साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे एनीमिया में। अब देखिए ब्लड फ्लो का वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो वो इंक्रीज्ड हो जाएगा, ब्लड का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा ताकि क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में पंप होगा तो बहुत स्पीड से वो फ्लो करेगा। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में तो रेस्पिरेशन में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा वो देखते हैं पहले। ये सारी चीजें समझ गए सभी लोग, चलिए गुड। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, डिस्निया क्या हो जाएगा, डिस्निया का मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया हो सकता है। और क्या हो सकता है, डिस्निया डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी ये हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर डाइजेशन की हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की बात करें तो क्या हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया का क्या मतलब है, पेशेंट को कुछ खाने पीने का मन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है पेशेंट को, मतलब मिचली आना या उल्टी होना, ये सारी चीजें हो सकती है। अब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट हो सकता है, अब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे किस चीज में, ओवरऑल एनीमिया में, ठीक है। अब देखो किडनी में क्या होगा, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, इन फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में क्या होगा, इन स्पेशली
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात हम करते हैं तो पहले ये समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि डिस्निया होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, अगर हम किडनी में बात करें तो रिनल फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें स्पेशली फीमेल्स में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेगी। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड मतलब ठंडा ज्यादा लगना हो सकता है। ठीक है, हेडेक होना, हेडेक हो सकता है। और क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन लॉस हो सकता है, कंसंट्रेशन डिफिकल्टी हो सकता है। मतलब किसी भी चीज पे फोकस करने में पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कंसंट्रेशन लॉस हो सकता है। फिर रेस्टलेसनेस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है मतलब पेशेंट को बेचैनी का एहसास होगा। ठीक है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है मतलब पेशेंट बार बार इरिटेट होगा, बार बार गुस्सा आएगा। ठीक है, ड्रोजीनेस सुस्त रहना हो सकता है, पेशेंट को सुस्ती आ सकती है। उसके बाद क्या होगा, डिजीनेस और वर्टाइगो हो सकता है, डिजीनेस और वर्टाइगो हो सकता है, चक्कर आ सकता है, थकावट ऐसा लग सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें जनरलाइज्ड साइन एंड सिम्टम है जो कि हमें एनीमिया में देखने को मिलेगा, हर एक टाइप के एनीमिया में। तो ये सारे सिम्टम्स आप देख करके ये कह सकते हैं कि पेशेंट को एनीमिया है यानी कि खून की कमी है। उसके लिए क्या कितने टाइप के एनीमिया होते हैं वो सारी चीजें हमने पढ़ ली, कौन से टाइप का एनीमिया किस रीजन से होता है वो हमने पढ़ लिया, और उसके साइन एंड सिम्टम्स भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। तो अब जो है सो हम नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल सैटरडे, कल फिर फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट।